ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वते। नमस्कार दोस्तों। आज की कथा शोर नहीं करती, यह धीरे धीरे हृदय में उतरती है। यह कथा उन लोगों के लिए है जो उत्तर ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं। कैलाश पर्वत पर उस दिन कोई उत्सव नहीं था, कोई देव सभा नहीं, कोई घोष नहीं, सिर्फ बर्फ की शांति और मौन का विस्तार। महादेव ध्यान में थे। माता पार्वती उनके समीप बैठी थी। कई युगों से वे साथ थी, पर आज पार्वती के मन में एक प्रश्न जन्म ले चुका था। पार्वती ने बहुत धीरे से कहा, नाथ, आप सबको सिखाते हैं, देवों को, ऋषियों को, यहाँ तक कि असुरों को भी, पर मुझे आपने क्या सिखाया? महादेव ने आंखें नहीं खोली, कोई उत्तर नहीं दिया। पार्वती ने सोचा शायद ध्यान भंग न हो, लेकिन दिन बीत गया, उत्तर नहीं आया। अगले दिन भी महादेव वैसे ही थे, शांत, स्थिर, मौन। पार्वती के मन में पहली बार अधूरापन जागा। क्या मैं सीखने योग्य नहीं? क्या मुझे कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं? पार्वती ने फिर प्रश्न नहीं किया। उन्होंने न तप किया न व्रत लिया, बस महादेव के पास बैठकर देखने लगी। नंदी को जो बिना प्रश्न सेवा करता था, गंगा को जो बिना रुके बहती थी, कैलाश को जो बिना हिले स्थिर था। धीरे धीरे पार्वती के भीतर एक शांति उतरने लगी। उन्हें लगा शिव कुछ कहते नहीं, पर सब कुछ जैसे दिखा रहे हैं। दिन बीतते गए, कैलाश वही था, पर पार्वती वैसी नहीं रही। अब वे उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करती थे, वे स्थिति को देखने लगी। सुबह महादेव ध्यान में होते, पार्वती पास बैठती। न प्रश्न न अपेक्षा, सिर्फ उपस्थिति। पहले जैसा पार्वती को लगता था कि ज्ञान शब्दों से आता है, अब उन्हें अनुभव होने लगा कि ज्ञान तो आसपास बिखरा पड़ा है। नंदी का मौन अब उन्हें बोलता दिखने लगा। सेवा बिना पहचान की होती है। गंगा का प्रवाह अब संदेश देता, रुको मत, पर अपने स्वभाव को मत छोड़ो। एक रात पार्वती अकेली बैठी। पहली बार उन्होंने स्वयं से पूछा, मैं क्या ढूंढ रही हूँ? शिव से ज्ञान या स्वयं से साक्षात्कार? उत्तर कहीं बाहर नहीं था, वह उन्हीं के भीतर था। अगली सुबह महादेव ने बस इतना किया। उन्होंने पार्वती की ओर देखा। न मुस्कान न वचन, सिर्फ एक गहरी दृष्टि। उस दृष्टि में न आदेश था न उपदेश, पर स्वीकृति थी। उस दिन पार्वती को यह पहली बार स्पष्ट हुआ, शिव सिखाते नहीं, शिव जगाते हैं। जिसे देखना हो वह देख ले, जिसे सुनना हो वह मौन में भी सुन ले। अब पार्वती कम बोलने लगी, पर उनके भीतर शांति बढ़ने लगी। क्रोध धीरे धीरे करुणा में बदलने लगा, आकांक्षा समर्पण में। एक दिन पार्वती ने मन ही मन कहा, नाथ, आपने मुझे कुछ नहीं दिया और सब कुछ दे दिया। महादेव ने यह सुना, पर अब भी कुछ नहीं कहा। एक सुबह कैलाश पर्वत पर अद्भुत शांति थी। पार्वती उठी, पर आज उनके भीतर कोई प्रश्न नहीं था। न यह कि मैंने क्या सीखा, न यह कि मुझे क्या मिलेगा, बस एक सरल स्वीकार, जो है वही पर्याप्त है। महादेव ध्यान में थे, पार्वती पास बैठी। अब यह प्रतीक्षा नहीं थी, यह सह अस्तित्व था। न गुरु न शिष्य, दो चेतनाएं एक ही मौन में। अचानक पार्वती को अनुभव हुआ, न कोई बाहर सिखा रहा है, न कोई भीतर सीख रहा है। सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों ही लुप्त हो गए, केवल अनुभव रह गया। महादेव ने पहली बार मौन तोड़ा। उन्होंने कहा, अब मैं कुछ कह सकता हूँ? पार्वती ने धीरे से सिर झुका दिया।
महादेव बोले, ज्ञान वो नहीं जो दिया जाए, ज्ञान वह है जो तब प्रकट होता है जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। उनका स्वर न गूंजा न ठहरा, बस हृदय में उतर गया। पार्वती की आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं, पूर्णता के। उन्होंने कहा, नाथ, आज आपने कुछ नहीं सिखाया और मैं पूर्ण हो गई। महादेव मुस्कुरा गए। सच्चा गुरु उत्तर नहीं देता, वह प्रश्नों को शांत करता है। मौन भी सबसे बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।